12 वर्ष पर कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। भगवान शिव की लीला देखिए, लोक कल्याण के लिए स्वयं विषपान किया और अपनी नगरी पर अमृत वर्षा करवाई। अमृत की पावन बूंदों से अभिसिंचित ये दिव्य उज्जैन भूमि रामायण के पृष्ठों में भी सम्मिलित हुई। नमस्कार, वेलकम बैक टू सिमी एंड मोहित ब्लॉग्स। तो चलिए चलते हैं एक हवाई यात्रा पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, विंडो शेड खुले रखिए ताकि आप बाहर के नज़ारों का आनंद ले सकें। एक ऐसा प्राचीन और पवित्र स्थान जिसे कहते हैं उज्जैन। तो झूला उठा के इस बार मैं और मोहित निकल पड़े उज्जैन के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जब तक बाबा का बुलावा ना हो तब तक आप उनकी नगरी नहीं पहुंच सकते, और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। हम पहुंच गए इंदौर एयरपोर्ट। यहाँ से हमने ली टैक्सी, क्योंकि इंदौर से उज्जैन तक का सफ़र अप्रॉक्सीमेटली 55 to 56 किलोमीटर्स है, जो कि नॉर्मली विदाउट ट्रैफिक 1.5 से पौने 2 घंटे में पूरा हो जाता है। नमस्कार, वेलकम बैक टू सिमी एंड मोहित ब्लॉग्स। बाबा की नगरी उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। फाइनली जिसका हमें इंतजार था बहुत दिनों से, और आज सुबह से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उज्जैन पहुंच जाएं, तो बाबा मना कर रहा था कि नहीं मत आओ। फाइनली बाबा ने बोला कि भाई आ जाओ, चलो कर लो दर्शन। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं उज्जैन। मॉर्निंग में 3 बजे स्टार्ट करी थी, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट से, बट ड्यू टू फ्लाइट अनअवेलेबल, सम रीजन हम किसी रीजन की वजह से हम फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाए। फिर हमने सोचा कि पता नहीं जाए ना जाए, फिर हम वापस घर चले गए, फिर सोए, फिर उठे, फिर 11 साढ़े 11 के आसपास हम निकले थे घर से, और हमने 1:30 के आसपास की कोई फ्लाइट ली। पता चला वो भी फ्लाइट डिले है, तो हमें लगा उसमें कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। तो हमें लगा कि भाई बाबा नहीं बुला रहे। वो भी 1 घंटा डिले हुई। वो डिले होने के बाद फिर हम जैसे ही उज्जैन मतलब हम लैंड हुए हैं इंदौर एयरपोर्ट में। इंदौर एयरपोर्ट से फिर हम उज्जैन की तरफ जब आ रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा ट्रैफिक जाम बिल्कुल। तो हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहे। जो हमें 5 बजे यहाँ पहुँचना था, अभी अब टाइम हो रहा है 6:35 के आसपास। और ये हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये सारा रास्ता ब्लॉक करा हुआ है, क्योंकि बाबा की नगरी में जो पैदल यात्री आ रहे हैं, मोस्टली भीड़ क्राउड ज्यादा हो रहा है, जिसके लिए पैदल यात्री नहीं जा पाते, तो इसलिए इन्होंने पूरा रास्ता बंद करा हुआ है। आप आराम से पैदल चल सकते हो। बाइक वाले को ही अलाउ किया हुआ है, कोई 2 व्हीलर 3 व्हीलर गाड़ी, रिक्शा, 4 व्हीलर कुछ भी नहीं आ रहा है। सो अभी तक का स्टेटस यही है, हम लोग चल रहे हैं। मतलब सुबह से पहले फ्लाइट हुई, उसके बाद दूसरी फ्लाइट मिली, वो डिले हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमें कैब मिली, फिर हमने कैब करी, फिर ट्रैफिक मिल गया। अभी जब भैया ने हमें यहाँ पे उज्जैन पहुँचा ही दिया है, तो यहाँ पे रास्ते बंद हो गए। अब रास्ते ही बंद हो गए तो क्या करेगा। ये कुछ इस तरह का वेदर चल रहा है अभी यहाँ पे। बिल्कुल गर्मी नहीं है, पूरा ठंडा ठंडा है सब मौसम यहाँ। और जब हम लैंड हुए थे उस टाइम पे बारिश भी हो रही थी, है ना मोहित? बारिश हो रही थी, और पूरे रास्ते बारिश रही है, और बादल आप देख ही रहोगे बिल्कुल कैसे काले हो रखे हैं। तो इसी के साथ में चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे आगे। इतने सारे डिलेज के चलते हमारी हालत हो गई है बहुत टायर्ड। मेरी तो नहीं हुई, सिमी की जरूर मेरी ज़्यादा हुई है। क्योंकि हमने सुबह से ब्रेकफास्ट किया था, शायद थोड़ा सा पोहा खाया था और चाय पी थी, उसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया पूरे दिन से। अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम कहीं और जाएं और कुछ ढूंढें। ऑल्दो हमारा प्लान था कि क्या था वो, भक्त निवास। भक्त निवास। मोहित का डिसीजन ये था कि भक्त निवास में जाके हम लोग रुकने वाले थे।
बट रोड क्लोजर था, आपको बताया देखो गाड़ी पहली बार ही आ रहे हैं हम थोड़ा बहुत इधर उधर किसी की रील्स वीडियोस ये देख के सर्च किया तो कुछ समझ में आया। तो भक्ति निवास जो है बेसिकली यहाँ की संस्था जो समिति है उसी से रिलेटेड है, उसी के साथ बना हुआ है, जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला भक्ति निवास इसके अपोजिट साइड है, तो वापस दोबारा जाना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा, और ये भी नहीं पता कि वो वहाँ पे हमें रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज वो ऑनलाइन नहीं नहीं लेते, सब ऑफलाइन आपको जाके चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें समझ में आया कि हम जैसे यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक और निवास है जिसका नाम अतिथि निवास, जो कि ये भी महाकाल समिति की तरफ से ही बनाया गया है। यहाँ पर केवल एक ही रूम खाली था, हमारे बाद 4 लोग और आ चुके हैं देखने के लिए। उन्होंने क्लियरली मना कर दिया, कोई एंटरटेन नहीं है ज़्यादा, रूम है तो ठीक है, लेना है लो, वरना मत लो, कोई बात नहीं। सब कुछ मैनुअल चलता है यहाँ पे भी स्टिल। आप बिलीव नहीं करोगे, जो हमारा आधार कार्ड भी है, उन्होंने बोला कि आप प्रिंट आउट लेके आओ तभी हम आपको रूम देंगे। तो अगर आप लोग ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ अपना आधार कार्ड जो हार्ड कॉपी है उसको कैरी कीजिएगा, अदरवाइज आपको भागना पड़ेगा मोहित की तरह। हाँ जी, यहाँ पे कोई सॉफ्ट कॉपी की नहीं है, सब मैनुअल चल रहा है। सॉरी, तो मैनुअल आपको लेके आना पड़ेगा। बट हाँ ठीक है, इतना स्ट्रगल इतना ज़्यादा पास में ही था यार, शॉप ज़्यादा दूर नहीं थी, फोटोकॉपी की शॉप। तो आया मैं फोटोकॉपी की शॉप से फोटोकॉपी करा के आया आके, इन्होंने बाकी लोगों को मना कर दिया था कि नहीं ऑलरेडी फुल हो चुका है, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट रूम जो कि 11 बजे तक हमें मिला है। 11 बजे चेकआउट है, 11 बजे तक आपको चेकआउट करना है। आई थिंक हमने 7 बजे चेक इन किया है। हाँ जी, तो इसका जो प्राइस है वो 1250 रुपये इंक्लूड, सब कुछ इंक्लूड है इसमें। इवन ये कुछ कूपन भी देंगे आपको, जो कि इनकी समिति की तरफ से आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर सकते हो, डिनर करना है तो आप डिनर कर सकते हो, और चेकआउट के बाद अगर आपको लंच भी करना है तो आप वो भी कर सकते हो। वो भी बोल सकते हो कि मम्मी यहाँ रुके हुए थे, तो इसलिए वो आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर सात्विक भोजन होगा तो आप खा सकते हो, कुछ इतना भाव नहीं होगा। रूम भी इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, जस्ट बहुत ही सिंपल सा कुछ इस टाइप का कॉरिडोर है। हर रूम के आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे हमारा ये है 104। हाँ, ये से भी छुपी हुई है। तो कुछ इस तरीके का रूम है, बेसिक रूम है, इसमें टीवी नहीं है, साफ सुथरा है, ठीक है। वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है प्रॉपरली, गीजर लगा हुआ है। अंततो गत्वा सागर मंथन से अमृत कलश प्रकट होता है। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, दानवों ने इसे केवल अपने आधिपत्य में लेने की आकांक्षा प्रकट की और संघर्ष छिड़ गया। आज यदि हम इस अमृत को प्राप्त कर सके तो हम देवताओं पर हमेशा के लिए प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे। अमृत अपात्र हाथों में ना जा पाए, क्योंकि ये अपनी शक्ति का असीम दुरुपयोग करेंगे। तो फाइनली अब हमें कुछ खाने के लिए मिला है, और जो खाने के लिए मिला मोहित ने पहले ही गिरा दिया। मोहित के अकॉर्डिंग खाने से पहले चाय हमेशा टेबल को पिलानी चाहिए, है ना मोहित? बिल्कुल। कैसा है बड़ा पाव? हमने लिया यहाँ पे बड़ा पाव है, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे रसमंतरा। आवाज़ नहीं आ रही। रेस्टोरेंट है रसमंतरा। हाँ, अच्छा है, बड़ा पाव अच्छा है। कहाँ जा रहे हैं हम?
सो अभी यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, दैट इज नवग्रह मंडल। मेरी तो आई साइड वीक है। तो अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं त्रिवेणी के कॉरिडोर में, और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा फूड कोर्ट बनाया हुआ है। अगर आपको कुछ खाना है पीना है तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत प्यारा सा घाट बना हुआ है एक नदी का, वो आप देख सकते हो। साथ में एक शो होता है, वो भी बहुत प्यारा होता है, वो भी आप देख सकते हो। प्लस उसके अलावा यहाँ पे एक नवग्रह का कुछ वो भी बनाया हुआ है ना। हाँ, और एक म्यूजियम भी मैंने पढ़ा था, बट मुझे अभी तक मिला नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो भी मिल जाए, तो जैसे मिलेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहुंच गए हैं हरसिद्धि माता के मंदिर। ये एक शक्तिपीठ है। हम कोशिश करेंगे कि अंदर हम थोड़े बहुत शॉट ले सकें, और अगर हम नहीं ले पाए तो हम यहीं से माता को जयकारा लगा लेना, और आपको बाहर आके आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा था। महालोक के बाद हम पहुंच गए हरसिद्धि माता के मंदिर। यह मंदिर माँ हरसिद्धि को समर्पित है, और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यहाँ के विशाल द्वीप स्तंभ हैं। मंदिर में प्रवेश मात्र से ही मन अपने आप ही शांत हो गया, जैसे मानो दिन भर की थकान क्षण भर में दर्शन मात्र से ही दूर हो गई हो। जोर से बोलो, मिल के बोलो, मैंने सुनिया, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। कर लिए हैं हरसिद्धि माता के दर्शन, और हमने तो करे हमने साथ साथ आप लोगों को भी दर्शन कराए, और साथ में हमें ये भी मिला, ये माता का प्रसाद, माता का आशीर्वाद। माता के दर्शन करने के बाद हम गए बड़े गणपति के मंदिर। भगवान गणेश की इतनी बड़ी प्रतिमा के दर्शन करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। बप्पा का आशीर्वाद लेकर और सबके लिए प्रार्थना करके हम निकल पड़े आगे की तरफ। यह है उज्जैन की सबसे बड़ी चाय, जो कि मैं 2 घूंट के 1 घूंट में भी खत्म कर सकता हूँ। दर्शन के बाद अब फाइनली बारी थी पेट पूजा की। तो खाने में हमने ली एक सिंपल सी थाली, जो कि वाकई बहुत ही टेस्टी थी, और अपना दिन ख़त्म किया ये स्वादिष्ट सा मीठा सा आइसक्रीम फालूदा खा के। तो बस यही था आज के इस व्लॉग में। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ध्यान रखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।